सुप्रभात दोस्तों। उड़ीसा स्टडी टूल्स में आप सब लोगों का स्वागत है। आज तीसरा क्लास है, तो आज हम पढ़ेंगे कबीर के पद की तीसरा जो पद है, जो उड़ीसा आदर्श विद्यालय के सिलेबस में है, साधो देखो जग बहराना। तो इस कविता को मैं पढ़ूंगा, इसका भावार्थ मैं आप लोगों को समझाऊंगा और एमसीक्यू करवाऊंगा। तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। साधो देखो जग बोराना, साधो देखो जग बोराना, सांची कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतू है मरम कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोही नेमी, धर्मी प्राप्त करे असनाना। आत्म छोड़ी पसाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। आसन मारी डिंभ धरी, बैठे मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथ पूजन लागे, तीर्थ बने भुलाना। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र जो देन, फिरत है माया के अभिमाना। गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबल बतलावे, उन्हूं खुदा न जाना। हिंदू की दया मेहर तुर्कन, दी दोनों घर से भागी। वह करे जिवह वा, झटका मारे आग दो घर लागी। या विधि हंसत चलत है, हमको आप कहावे स्याना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। तो ये कविता है, ये जो पद है इसका भावार्थ मैं आप लोगों को नीचे बताने वाला हूँ। तो साधो देखो जग बहराना, जग जो है वो बहराना है। सांची कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। अगर सच कहते हैं तो लोग मारने को दौड़ते हैं, अगर झूठ बोलेंगे तो लोग उनको शाबाशी देते हैं। हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू कहते हैं कि राम हमारा है, मुसलमान कहते हैं रहमान हमारा है। आपस में दो लड़े मरतू है मरम कोई नहीं जाना। आपस में सब लोग लड़ते हैं लेकिन कोई इसका असली मरम नहीं जान पाता है। तो नीचे मैं इसको अच्छे से पढ़ देता हूँ। भावार्थ, कबीर कहते हैं संसार पागल हो गया है। यदि कोई सच्ची बात कहता है तो लोग उसे मारने दौड़ पड़ते हैं, जबकि झूठ पर सब विश्वास करते हैं। हिंदू कहते हैं राम हमारा है, मुसलमान कहते हैं कि रहमान हमारा है, लेकिन दोनों आपस में लड़कर मरते हैं। असली सत्य कोई नहीं जानता है। अनेक लोग धर्माचार्य, नेमी धर्मी और स्नान करने वाले तो मिलते हैं, लेकिन आत्मा को भूलकर पत्थर पूजते हैं। यह अज्ञान है। तो मैं फिर से ये यहाँ पे जाता हूँ, कहाँ गया। हाँ, हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतू है मरम कोई नहीं जाना। फिर बहुत मिले मोही नेमी धर्मी, प्राप्त करे असनाना। आत्म छोड़ी पसाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अनेक लोग धर्माचार्य ऐसे मिलते हैं नेमी धर्मों और
स्नान करने वाले तो मिलते हैं लेकिन आत्मा को भूलकर पत्थर पूजते हैं। यहाँ पे लिखा है आत्म छोड़ी पासने पूजे, पसाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी, बैठे मन में बहुत गुनगुनाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ बने भुलाना। तो यहाँ पे वही कहते हैं कि आसन जमाकर ढोंग दिखाकर बैठते हैं, भीतर बहुत अभिमान भरा है। कोई पीपल पत्थर पूछता है तो कोई तीर्थ में भटक रहा है। कोई माला या टोपी पहनकर तिलक छाप लगाकर धर्म समझ बैठा है। फिर हम साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र जो देन फिरत है, माया के अभिमाना। तो लोग यहाँ पे कहते हैं लोग फिर घर घर मंत्र जो देन फिरत है, माया के अभिमाना। गुरुवा सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। लोग घर घर जाकर मंत्र बांधते हैं लेकिन यह सब माया अहंकार है। गुरु और शिष्य दोनों ही अंत में डूबते हैं और पछताते हैं। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरिद कबर बतलावे, उन्हु खुदा न जाना। हिंदू की दया मेहर, तो इसका अर्थ मैं पहले समझा देता हूँ। लोग घर घर जाकर मंत्र बांधते हैं लेकिन यह सब माया का अहंकार है। गुरु और शिष्य दोनों ही अंत में डूबते हैं और पछताते हैं। यह है गुरुवा सहित शिष्य सब डूबे, अंतकाल पछताना। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। ठीक है, बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो किताब कुरान पढ़ते हैं। करे मुरीद कब बतलावे, उन्हु खुदा न जाना। पीर औलिया और मुला कुरान पढ़ते हैं, मुरीदों को कब्र दिखाते हैं लेकिन खुदा को भी नहीं पहचानते। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। वह करे जिबह व झटका मारे, आग दो घर लागी। हिंदू की दया और मुसलमान की मेहर दोनों ही असली घर छोड़ चुके हैं। मारता है, एक झटका मारता है, दूसरा जिबह करता है, दोनों और आग लगी हुई है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हिंदू जो है, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी। वह करे जीवह व झटका मारे, आग दो घर लागी। तो हिंदू की दया और मुसलमान की मेहर दोनों ही असली घर छोड़ चुकी है। एक झटका मारता है, दूसरा जिबह करता है, दोनों और आग लगी हुई है। यह विधि हंसत चलत है, हमको आप कहावे स्याना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। ऐसी स्थिति में लोग खुद को बड़ा ज्ञानी और सयाना मानते हैं। अंत में कबीर कहते हैं, हे साधो सुनो, इनमें से कौन पागल है और कौन सयाना, यह समझ पाना कठिन है। यह विधि हंसत चलत है, हमको आप कहावे स्याना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। तो इसका जो भावार्थ है हम आगे पूरी अच्छे से मैं पढ़ लूँगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा।
तो कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं कि संसार पागल हो गया है। यदि कोई सच्ची बात कहता है तो लोग उसे मारने दौड़ पड़ते हैं, जबकि झूठ पर सब विश्वास करते हैं। हिंदू कहते हैं कि राम हमारा है, मुसलमान कहते हैं रहमान हमारा है, लेकिन दोनों आपस में लड़ लड़ कर मरते हैं। असली सत्य कोई नहीं जानता। फिर हम अनेक लोग धर्माचार्य, नेमी धर्मी और स्नान करने वाले तो मिलते हैं, लेकिन आत्मा को भूलकर पत्थर पूजते हैं। यह अज्ञान है। आसन जमाकर ढोंग दिखाकर बैठे हैं, भीतर बहुत अभिमान भरा है। कोई पीपल पत्थर पूजता है, कोई तीर्थ में भटक रहा है, कोई माला या टोपी पहनकर तिलक छाप लगाकर धर्म समझ बैठा है। लोग घर घर जाकर मंत्र बांटते हैं, लेकिन यह सब माया और अहंकार है। गुरु और शिष्य दोनों ही अंत में डूबते हैं और पछताते हैं। पीर ओलिया और मुल्ला कुरान पढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पीर ओलिया और मुल्ला कुरान पढ़ते हैं, मुरीदों को कब्र दिखाते हैं, लेकिन खुदा को भी नहीं पहचानते। हिंदू की दया और मुसलमान की मेहर दोनों ही असली घर छोड़ चुकी हैं। एक झटका मारता है, दूसरा जिबह करता है, दोनों ओर आग लगी हुई है। ऐसी स्थिति में लोग खुद को बड़ा ज्ञानी और सयाना मानते हैं। अंत में कबीर कहते हैं, साधो सुनो, इनमें से कोई पागल है और कोई सयाना, यह समझ पाना कठिन है। तो ये हम फिर से क्या करते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। कबीर दास जी के गुरु के अनुसार संसार कैसा हो गया? संसार वीराना हो गया है। ठीक है। कबीरदास के अनुसार संसार कैसा हो गया है? ना वीराना हो गया है। फिर कबीर कहते हैं, सच्ची बात कहो तो लोग क्या करते हैं? सच्ची बात कहो तो लोग मारने को दौड़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर झूठी बात पर जग का व्यवहार कैसा होता है? झूठी बात पर लोग क्या करते हैं? उसको ठुकराते हैं नहीं, पतिताते विश्वास करते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा करते हैं नहीं। तो बी होगा इसका जवाब। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पति आता है। फिर हिंदू किसे अपना भगवान कहते हैं? कि राम हमारा, रहमान नहीं, अल्लाह नहीं, कुरान नहीं। तो इसका जवाब होगा बी है या नहीं देखते हैं। हाँ, बी। मुसलमान किसे अपना भगवान कहते हैं? मुसलमान कहते हैं रहमाना हमारा है। ज़रूर सी ही होगा इसका जवाब। ठीक है, तो सी। हिंदू और मुसलमान आपस में क्यों लड़ते हैं? किसके लिए लड़ते हैं? धन के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, धन के नाम पर। तो इसका जवाब होगा क्या? सी है। कबीर कहते हैं कि असली मरम सत्य कौन जानता है? असली मरम और सत्य कौन जानता है? विद्वान जी, कोई नहीं। इसका जवाब ज़रूर होगा कोई नहीं जानता है, साधु नहीं, पंडित नहीं। तो जवाब बी है। जवाब बी है। नेमी धर्मी प्राप्त क्या करते हैं? नेमी धर्मी क्या करते हैं? नेमी धर्मी प्रातः क्या करते हैं? पूजा नहीं, स्नान ज़रूर करते होंगे। तो इसका जवाब क्या बी है? हम देखते हैं इसका जवाब बी। आत्मा को छोड़कर लोग किसकी पूजा करते हैं? आत्मा की छोड़कर लोग किसकी पूजा करते हैं? ना पत्थर की। तो इसका जवाब ज़रूर होगा बी। आत्मा को छोड़कर लोग पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर की। फिर हम आगे बढ़ते हैं। असल मारक लोग
कैसे बैठते हैं? असल नम्र होकर, दम्भ होकर, साधना में लीन, या मौन होकर। इसका जवाब ज़रूर सी हो सकता है। मैं देख लेता हूँ। इसका जवाब हो गया बी, आसन मान कर लोग कैसे बैठते हैं या दम्भ धरकर। ठीक है, आसन मानकर लोग कैसे बैठते हैं या दम्भ भरकर। जवाब हो गया बी। ठीक है, फिर आते हैं लोग माला, टोपी और तिलक क्या मानते हैं? लोग माला, टोपी और तिलक को क्या मानते हैं? लोग माला, टोपी और तिलक को केवल आभूषण मानते हैं। ठीक है, एक सेकंड। लोग माला, टोपी और तिलक को क्या मानते हैं? लोग माला, टोपी और तिलक को क्या मानते हैं? इसका जवाब है, क्या होगा इसका जवाब? धर्म का आधार। लोग मानते हैं कि ये धर्म का आधार है, साधना का रूप नहीं, केवल आभूषण नहीं, पाखंड ये तो कभी मानते हैं। लेकिन लोग क्या मानते हैं? तिलक को लोग क्या मानते हैं? ना धर्म का आधार मानते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मंत्र बांटने वाले किसके वशीभूत है? मंत्र बांटने वाले भक्ति के। इसका मंत्र बांटने वाले भक्ति के नहीं, माया के अभिमान, गुरु कृपा, शास्त्र। ज़रूर बी होगा। हम देखते हैं इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है बी, माया के अभिमान। फिर कबीर कहते हैं गुरु और शिष्य अंतकाल में क्या करते हैं? कबीर कहते हैं कि गुरु और दोनों क्या करते हैं? मुक्ति पाते हैं? नहीं। पछताते हैं? जी। आनंदित होते हैं? नहीं। एकाकार हो जाते हैं? नहीं। ज़रूर इसका बी होगा, बी ही है। पीर ओलिया किस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं? पीर ओलिया किसका करते हैं? इसका जवाब मुझे नहीं पता। इसका जवाब ज़रूर नीचे लिखा होगा, इसका कुरान का। पीर ओलिया किस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं? ना कुरान की। वेद की नहीं, उपनिषद की नहीं, गीत की नहीं, कुरान की। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पीर ओलिया अपने मुरीदों को क्या दिखाते हैं? पीर ओलिया अपने मुरीदों को क्या दिखाते हैं? मंदिर नहीं, कब्र नहीं, ये ज़रूर दिखाते होंगे, मस्जिद ही दिखाते होंगे शायद। देखते हैं सी, नहीं, कब्र दिखाते हैं। इसका जवाब होगा कब्र। पीर ओलिया अपने मुरीदों को क्या दिखाते हैं? कब्र दिखाते हैं। तो ये शायद 15 नहीं 16 भी है। हिंदू की दया और मुसलमान की मेहर कहाँ से भाग गई है? तो ये क्या होगा? धरती से, समाज से, घर से, मंदिर से। शायद ये होगा बी, समाज से। 16 नंबर सी, घर से। जवाब है सी, घर से। हिंदू की दया और मुसलमान की मेहर से भाग गई है। हिंदू की दया और मुसलमान की मेहर कहाँ से भाग गई है? घर से भाग गई है। फिर हम हिंदू झटका करता है और मुसलमान क्या करता है? हिंदू झटका करता है तो ये शायद सी हो सकता है। हाँ, हिंदू झटका करता है तो मुसलमान क्या करता है? जिबाह करता है। बलि नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, आरती नहीं करता, जिबाह करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कबीर कहते हैं दोनों घरों में क्या लगी हुई है? दोनों घर में आग लगी हुई है। रोग, भक्ति, युद्ध शायद होगा, नहीं, आग लगी हुई है। कबीर कहते हैं कि दोनों के घरों में क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। फिर कबीर के अनुसार लोग खुद को क्या समझते हैं? सयाना, शायद सयाना होगा। कबीर कहते हैं कि लोग खुद को क्या समझते हैं? देखते हैं, सयाना ही होगा। हम देखते हैं इसका असली जवाब सयाना, ज्ञानी। ठीक है, तो क्या नहीं समझते? साधु नहीं समझते, पागल नहीं समझते, भक्त नहीं समझते, सयाना यानी ज्ञानी समझते हैं। अंत में कबीर साधुओं से क्या प्रश्न करते हैं? कौन बड़ा ज्ञानी है, कौन पागल है, कौन सयाना है, कौन सच्चा है, या डी कौन झूठा है? मुझे लगता है इसका जवाब होगा बी। तो बी, तो क्या पूछते हैं? सवाल क्या है कि
कि अंत में कबीर साधुओं से क्या प्रश्न करते हैं कि कौन पागल है और कौन सयाना, ये प्रश्न करते हैं। तो ठीक है, शायद ये इतना ही, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।